सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज की साखी का नाम है पीर की जूती का मोल। अमीर खुजरो निज़ामुद्दीन औलिया का शागिर्द और काबिल के हाकिम का मुलाजिम था। बड़ा कमाई वाला वक्त था। किसी बात पर उसकी हाकिम से अनबन हो गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थी। उसने अपना सामान ऊँटों पर लदवाया और मुर्शिद के दर्शन के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। उधर एक गरीब आदमी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के पास गया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, कुछ दो। अब फकीरों के पास क्या होता है, उनका लंगर ही मुश्किल से चलता था। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ठहर जा, जो भेंट आएगी तो ले जाना। मालिक की मौज। उस दिन कुछ न आया, दूसरे दिन भी कुछ न आया और तीसरे दिन भी कुछ न आया। ये देखकर वह गरीब आदमी बोला, हजरत अब मैं चलता हूँ, मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं है। तब निज़ामुद्दीन ने कहा, अच्छा ये जूती ले जा, मेरे पास तो बस एक यही वस्तु है, तुम इसे बेचकर कम से कम 1 दिन के लिए खाने की सब सामग्री खरीद सकते हो। उसने टूटे हुए दिल से पीर का धन्यवाद किया और जूती ले ली और घर की ओर चल पड़ा। जब वह थका हुआ धूल भरे कच्चे रास्ते पर अपने घर की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि सामने कीमती सामान से लदे हुए ऊँटों का एक काफिला आ रहा है। ये अमीर खुजरो का काफिला था, जो काबिल के हाकिम की नौकरी से सेवा मुक्त होकर आ रहा था। उनकी सवारी करता हुआ वह अमीर खुजरो काफिले की अगुवाई कर रहा था। जब वह उस गरीब आदमी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। जब वह आदमी सामने से आकर उसके पास से गुजर गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। वह हैरान हो गया, समझ गया कि इस आदमी के पास कोई भेद है। ऊंट से नीचे उतरकर उसे बुलाकर पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था, निज़ामुद्दीन औलिया के पास। गरीब हूँ, लड़की की शादी है। मैंने कहा कुछ दो, लेकिन फकीर भूखे नंगे होते हैं। जब खुदा कुछ ना दे तो फकीर भी कुछ नहीं देते। अमीर खुजरो प्रेमी शिष्य था। इस बात से उसके दिल को ठेस लग गई और पूछा, कुछ दिया भी? मुसाफिर ने कहा, हाँ, ये पुरानी जूती दी है। अमीर खुजरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। उसने जवाब दिया, हाँ ले लो, मैंने तो इसे आगे के गांव में किसी को बेचकर कुछ खाने के लिए लेना था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। अमीर खुजरो ने एक ऊँट अपना और एक अपनी स्त्री का तथा बच्चे का रख लिया। बाकी सारे ऊँट माल असाब समेत उसको दे दिए और कहा, जा लड़की की शादी कर लेना। मुसाफिर खुजरो का बार बार शुक्रिया अदा करता हुआ बोला, माल से लदे ऊँट लेकर चला गया। इधर जब अमीर खुजरो अपने पीर के दरबार में पहुंचा तो जूती झाड़कर आगे रख दी। पीर ने पूछा,
इसका मोल क्या दिया? अमीर खुसरो ने अर्ज की, हजरत, मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया। निजामुद्दीन ने कहा, फिर भी सस्ती है। इसके बाद अमीर खुसरो के इश्क को देखकर निजामुद्दीन ने जहाँ तक कह दिया कि अमीर को मेरी कब्र पर ना आने देना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मिलने के लिए मेरी कब्र ही फट जाए। ये अवस्था प्रेमियों की है। कबीर साहिब का कथन है, शीश दिए जो गुरु मिलावे तो भी सस्ता जान। संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी पसंद आई हो तो अगली साखी सुनने के लिए